बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग 9th का मैथ, साइंस ग्रुप, 10th का मैथ और ओ लेवल्स का मैथ और दूसरे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के ज़रिए आप लोगों की हेल्प की जाए। तो काइंडली प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग यूनिट 1 करेंगे 9th क्लास का, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं और थ्योरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। फिर अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, a rectangular array of real numbers enclosed within brackets is said to form matrix। मैट्रिक्स हम रियल नंबर्स लेते हैं, ब्रैकेट्स में उनको इनक्लोज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल वे है मैट्रिक्स में, जस्ट लाइक 0 1 0, ये क्या बन गई? फर्स्ट रो, इसको हम R1 कहते हैं, सेकंड रो को R2 और इसी तरह थर्ड रो। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इनको हम रोज कहते हैं। कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल वेज हैं, वो क्या हैं? कॉलम्स हैं। कॉलम्स को हम C से जाहिर करते हैं। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स, उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। जस्ट लाइक ये जो एग्जांपल दी हुई है इसमें रोज़ कितनी हैं? 1 2 और 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स इसमें कितने हैं? 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3/3। ओके जी, गुड। अच्छा, आगे है इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात, ए और बी मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर आपस में इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन क्या है? उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है कि ये फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है तो दूसरे कॉलम उसमें मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री भी 1 ही होनी चाहिए। इसी तरह 3 है तो 2 + 1 कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो ये मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। जस्ट लाइक ये -4 है तो ये भी -4 है। आगे ये 2 है तो ये 4 - 2 भी क्या बनता है? 2। इनका ऑर्डर भी आपस में इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल है। गॉट इट? ओके जी। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। अगर रोज की जो तादाद है वो कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं होगी तो वो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अगेंस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों। इसमें देखें 1 और 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे है नल आर जीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries are 0। ओके, अगर सारी की सारी एंट्रीज उसमें टोटल एंट्रीज जो हैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स में वो 0 होंगी तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ऑब्टेन करते हैं, मैट्रिक्स की रोज़ को हम कॉलम्स बना देते हैं या कॉलम्स को हम रोज़ बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आगे है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव, यानी एक मैट्रिक्स है उसका हम नेगेटिव लेना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसके आप साइंस चेंज कर दें या सेकेंडली उसको आप कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। अच्छा, -a इज obtained by changing the signs of all the entries of a। आप a की टोटल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं उसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली तब भी सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। गॉट इट? ओके। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स का
और उसकी एंट्रीज पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें आप एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, बात ज़हन में रखनी है कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हैं ये सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए। देखें सिमेट्रिक की बात हम कर रहे थे तब उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है, जिसके रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, रिमेंबर। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात अगर कर रहे हैं तो वो भी क्या है, स्क्वायर है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है जी, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके साइंस चेंज हो जाएं, एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएं, यानी वो माइनस ए के इक्वल आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट। आगे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। देखें ये जो है ये है आपका ये डायगोनल है, ये वाला, ठीक है। वो कह रहा है कि इसमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो नहीं, ठीक है, एटलीस्ट 1। ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, गुड। डायगोनल एंट्रीज के अलावा सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें एक और बात थोड़ी छोटी सी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक और डायगोनल ये सारे के सारे जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries are same and non-zero। देखें डायगोनल की बात हम पहले कर रहे थे 1, 2 और 3, ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी, ये वाली, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ये सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो सेम हों, वो सारी की सारी एंट्रीज क्या हों, डायगोनल एंट्रीज इक्वल हों आपस में, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर होगा। और वो सारी की सारी एंट्रीज डेफिनेट सी बात है नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए, ठीक है, और 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें उसने कंडीशन बता दी है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0 और 1। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसको हम के से रिप्रेजेंट किया हुआ है डेफिनेशन में, ये कुछ भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, ये सारी की सारी इक्वल होंगी आपस में जो भी डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है जी। 0 भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती, ठीक है। 0 होंगी तो डेफिनेटली वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नल बन जाएगा। 1 होंगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आगे अभी पढ़ने लगे हैं। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको आई से डिनोट करते हैं और वो बता रहा है कि इसकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं, किसके इक्वल होती हैं, 1 के इक्वल। और जो अदर दैन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो डेफिनेट सी बात है वो सारी की सारी क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है जी। ए इज सेड टू बी आ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से जाहिर करते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order। Addition के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो ये बता रहा है, ठीक है। एक A मैट्रिक्स है और दूसरा B मैट्रिक्स है, अगर आप उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप उनको ऐड नहीं कर सकेंगे। आगे बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। If A and B are two matrices of same order, then subtraction of matrix B from matrix A is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A, and it is noted by A minus B। A की जो फर्स्ट एंट्री है उसमें से आप B की फर्स्ट एंट्री को माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, एंड सो ऑन, ये बताना चाह रहा है वो। ऑर्डर इसमें भी सेम होना ज़रूरी है।
एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना मस्ट है, वरना आप मैट्रिक्स को एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। टू मैट्रिसेस A and B conformable for multiplication giving product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना मल्टीप्लिकेशन में, जिसको आपने फर्स्ट नंबर पे रखना है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, देन ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। गॉट इट? अगर यहाँ पे आप B को पहले रखेंगे और A को बाद में रखेंगे तो B के कॉलम्स जो हैं वो A की रोज़ के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे A को पहले रखा है और B को बाद में रखा है, तो A के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो B की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होंगे, देन ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? देखें, A मैट्रिक्स है, 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरह जाहिर करते हैं सीधी ब्रैकेट्स के साथ, यानी मॉड भी इसको कह सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट को डेट ए भी लिखते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म, और इसको लिखते हैं सीधी ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे बी को सी से मल्टीप्लाई करके, ए डी माइनस बी सी, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट लेने का ये तरीका है, आप इसको सीधी ब्रैकेट्स में लिखें, मॉड ब्रैकेट्स में लिखें, फिर ये डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करेंगे ये वाली एंट्रीज़, ये प्रोडक्ट, ठीक है जी। आगे है सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट आपने अभी सीखा है ऊपर, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, 0 को इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर। अब ये मैट्रिक्स A है, इसका उसने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, वो क्या बनता है? 1 में से आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 0 में से 0 क्या आएगा? 0, तो 0 है डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। अगर नॉन ज़ीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर। देखें यहाँ पे उसने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है A का, वो आ रहा है 2, यानी पहले 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, वो 2 आया, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 0 आ गया। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 को इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट जब इक्वल टू 0 नहीं होता तो वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स बनता है? नॉन सिंगुलर, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, रिमेंबर। उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? इज obtained बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। देखें A और D ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है जी। B और C जो हैं ये अदर एंट्रीज हैं, इनके साइन चेंज कर दें, ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ A, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखी है A की। देखें A और D के साइन पोजीशन चेंज कर दी है, ये देखें D को A की जगह और A को D की जगह, और B और C के हमने साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे प्लस थे और यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, ठीक है जी। आई होप इस वीडियो में आपने जो डेफिनेशंस हैं, जो थ्योरी है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।